हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं HTTP मेथड। व्हाट इज़ HTTP मेथड? HTTP मेथड टेल्स द सर्वर व्हाट एक्शन टू परफॉर्म ऑन अ रिसोर्स। जब भी आप ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो या मोबाइल ऐप में किसी सर्वर से डेटा मांगते हो तो एक रिक्वेस्ट जाती है। तो इस रिक्वेस्ट में क्या होता है, कोई भी एक एक्शन परफॉर्म होता है जो कि सर्वर को बताता है कि आपको करना क्या है। लाइक आपको रीड करना है या फिर कोई भी चीज़ें ऐड करनी है या फिर किसी चीज़ को डिलीट करना है। ये काम करता है HTTP मेथड। नाउ लेट्स सी गेट मेथड। गेट इज यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम ए स्पेसिफाइड रिसोर्स. It is the most common HTTP method used every time you visit on a web page or fetch data from an API. Get request should never modify data. Get का मतलब होता है सिर्फ डेटा मांगो, कुछ बदलो मत। जैसा कि आप गूगल पर सर्च करते हो या किसी वेबसाइट का होम पेज खोलते हो तो वो गेट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट पे हमें बस डेटा मिलता है और हम गेट रिक्वेस्ट में कुछ चेंज नहीं करते हैं। और गेट रिक्वेस्ट ये कैशेबल भी होता है, ब्राउज़र इसको सेव करके रखता है फ्यूचर के लिए। बट गेट मेथड में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखने वाली वो है कि हम गेट मेथड में हम कोई भी प्राइवेट डेटा नहीं भेजते, लाइक पासवर्ड हो गया जो या कोई भी सेंसिटिव डेटा हम गेट मेथड में नहीं भेजते हैं। नाउ लेट्स सी द पोस्ट मेथड. Post submits the data to a server to create a new resource. The data is included in the request body, not the URL. Submitting a form, registering a user, or creating a new record all are post operations. मतलब कि पोस्ट तब यूज़ होता है जब आप सर्वर पर कुछ नया बनाना चाहते हो, जैसे नया यूज़र रजिस्टर करना, फॉर्म सबमिट करना या कोई नई पोस्ट क्रिएट करना। पोस्ट में डेटा रिक्वेस्ट बॉडी में भेजी जाती है, यूआरएल में नहीं भेजते हैं, इसलिए ये गेट से ज़्यादा सिक्योर होता है और सेंसिटिव डेटा के लिए अच्छा होता है। लेट्स सी द पुट मेथड. पुट replaces all current representation of target resource with the request payload. Unlike patch, put sends the complete updated object. Any fields not included are overwritten or removed. मीन्स पुट का काम है किसी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को पूरा रिप्लेस करना। मतलब अगर आप अपना प्रोफाइल अपडेट करो पुट से तो आपकी सारी डिटेल्स भेजनी पड़ेगी, नाम, ईमेल, सब कुछ। जो फील्ड आप नहीं भेजोगे वो डिलीट हो सकती है। पुट का उपयोग मेनली डेटा अपडेट करने के लिए करते हैं। नाउ लेट्स सी द हेड मेथड. हेड इज आइडेंटिकल टू गेट बट the server returns only HTTP headers, no response body. It is used to check if a resource exists, gets its metadata without downloading the full content. Means हेड बिल्कुल गेट जैसा होता है लेकिन इसका रिस्पॉन्स सिर्फ हेडर्स में आता है, बॉडी नहीं आती। ये तब यूज़ होता है जब आपको फाइल का साइज चेक करना हो डाउनलोड से पहले, या चेक करना हो कि कोई रिसोर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं बिना पूरा डेटा डाउनलोड किए। इससे टाइम और बैंडविड्थ दोनों बचता है। ये बहुत यूजफुल मेथड है। नाउ लेट्स सी द डिलीट मेथड. डिलीट रिक्वेस्ट द सर्वर टू रिमूव अ स्पेसिफिक रिसोर्स. वंस डिलीटेड द रिसोर्स शुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड सब्सिक्वेंट गेट रिक्वेस्ट टू दैट यूआरएल शुड रिटर्न 404 नॉट फाउंड. मीन्स डिलीट से हम सर्वर से कोई भी रिसोर्स परमानेंटली हटा सकते हैं, जैसे किसी यूज़र का अकाउंट को डिलीट करना या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट को रिमूव करना. नाउ लेट्स सी द पैच मेथड. पैच अप्लाइज partial modification to a resource. Unlike put which replaces the all entire resource, patch only updates the fields you specify, leaving all other fields unchanged, ideal for small updates. मीन्स पैच और पुट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। पुट पूरी रिसोर्स रिप्लेस करता है बट पैच सिर्फ कुछ फील्ड अपडेट करता है। जैसे कि अगर आपको अपना ईमेल चेंज करना है तो सिर्फ उसके लिए हम पैच यूज़ करते हैं, पुट नहीं। क्योंकि पुट अगर यूज़ करेंगे तो हमें पूरा डेटा भेजना पड़ेगा जो कि यूज़फुल नहीं है। ये ज़्यादा इफ़िशियंट होता है क्योंकि कम डेटा भेजते हो और बहुत सारे मॉडर्न रेस्ट एपीआईज में पैच का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पार्शियल अपडेट के लिए. Now let's see the one of the most famous topic in HTTP method, CRUD operations.
सो CRUD स्टैंड फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सो जब भी हमें डेटाबेस में कोई भी नया डेटा ऐड करना होता है तो हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, और जब हमें कोई भी डेटा रीड करना होता है डेटाबेस से तो उसके लिए हम गेट मेथड यूज़ करते हैं। और तीसरा है अपडेट। सो अपडेट के लिए दो मेथड होते हैं, पुट एंड पैच। सो पुट फुल रिसोर्स को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है, एंड पैच स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। एंड चौथा है डिलीट। सो अगर हमारे डेटाबेस में से कोई भी एक एंट्री डिलीट करनी होती है तो उसके लिए हम डिलीट यूज़ करते हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे उम्मीद है आप HTTP मेथड को अब और अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।